मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। जय जिनेंद्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आपके लिए आज हम लेके आए हैं एक बहुत खास प्रोग्राम। सो कहीं जाइएगा मत, हम फिर लौटते हैं। मंगलम में स्वागत है। आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे एक नृत्य नाटिका। आज पूरी दुनिया में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हर कोई महावीर जयंती मना रहा है। महासती चंदनबाला महावीर भगवान की एक उपासक थी और उनकी जीवनी पर आधारित एक नृत्य नाटिका न्यूयॉर्क जैन संघ के युवा पीढ़ी ने प्रस्तुत की थी। उसी को आपके सामने हम सादर करते हैं। मंगलाणं च सौवेसिं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। केशो पञ्चणमुक्तारो संवापावपणासनो मंगलानं च सौवेसि पढवः वै वैशाली के राजा महाराजा केतक उनकी सबसे छोटी प्यारी बेटी जिसकी कथा सुनाने जा रहे हैं कुबरी चंद्रबाला, बड़ी बेटी महारानी त्रिशला, कुंडलपुर वाली त्रिशला, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, उसकी छोटी बहन थी चंद्रबाला अर्थात महावीर स्वामी की छोटी मौसी चंदनबाला चंदना एक दिन राजनगर में राज उद्यान में जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष चारों ओर लता कुंज पर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, कोमल कोमल कलिकाएं फूटी पड़ रही थी। सुगंधमय वातावरण, उस वातावरण में एक प्यारे से हिंडोले पर बैठी हुई सुंदर वृक्षों की डाली पर एक हिंडोला रहता था जिसमें राजकीय घाट पात के साथ उस झूले में बैठी थी सुकुमारी चंदना अपनी सखियों के साथ सहेलियों के साथ हंसती हुई खिलखिलाती हुई सावन के झूले की पहलों पर सावन के गीत गाती हुई गीत गा रही थी सखियां और झूल रही थी। नन्ही नन्ही बूंदियां जी मेरा मोरे पड़ रही नन्ही नन्ही बूंदियां जी मेरा मोरे पड़ रही अनबना बिसरा में जन्मों अर्घ मानती इंदर राधा बाहों में झूम रही नन्ही नन्ही बूंदियां जी मेरा मोरे
चाहे होती राजकुमारी महलों में, चाहे होती अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा स्थल पर, शयन कक्ष में या भोजनशाला, राजकुमारी चंदनबाला के मुख से नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उज्जायाण, नमो लोई सत्साम, इस मंत्र का जाप हर समय हर घड़ी होता ही रहता। सखियाँ कहती, प्रिय चंदन, सखी चंदन, एरी चंदन, हर समय धर्म ध्यान, हर समय धर्म की बातें, हर समय महावीर के विषय में बातें, क्या सन्यासी बनेगी तू? चंदना मुस्कुरा पड़ती, एक स्पष्ट मुस्कान अधरों पर दौड़ जाती और चंदन मुस्कुराकर फिर महावीर की स्मरण में अपना मन लगा लेती। अचानक खड़खड़ाहट की आवाज, वैशाली के महलों पर एक विमान बड़ी बड़ियों की गति से मंडरा रहा था। उस विमान का चालक उस महल के ऊपर, राजोद्यान के ऊपर अपने विमान का चक्कर लगाने लगा, अपने विमान का चक्कर लगाने लगा। अंदर से आवाज आ रही, क्या सुंदरता है, ऐसा रूप, ये अनोखा रूप आज तक नहीं देखा। अचानक विमान नीचे महल के उद्यान में आ उतरा। चारों तरफ विमान की आवाज, एक भीम काय व्यक्ति चला रहा है, विमान में उतरे हुए तेजी से चला रहा है, तीव्र गति से, बिजली की गति से चंदनबाला की ओर, चंदनबाला के झुंड की ओर तेजी से भागा। उधर चंदनबाला को हड़बड़ाहट में पता भी नहीं और जाकर चंदनबाला का हाथ पकड़ लिया। हड़कंप मच गया, शोर मच गया। राजकुमारी चंदन ने विरोध किया, सचिव ने विरोध किया। उसकी अट्टाहट, उसकी हंसी एकदम तीव्र गति से फैल गई। राजकुमारी चंदन का हाथ पकड़कर वो विद्याधर अपने विमान में उसका अपहरण करके ले उड़ा। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. बेचारी चंदन, वो विद्याधर चंदनबाला को अपने विमान से लेकर एक घनघोर जंगल में आया। रोज वो गिड़गिड़ाई वो, पर वो पापी ना माना। दोनों हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ा। मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हें बुलाना चाहता हूं। जानती हो सुंदरी, तुझे उड़ाकर मैं क्यों लाया? नाम सुना था भाव तुम्हारा, आज मगर दर्शन पाया। विद्याधर मैं उड़ा जाओ, भांति भांति की विद्या जानो। राजकुमारी चलना तुमको अपने महल की रानी बनाओ। चंदन बोली, पापी डर, भगवान से डर। भगवान मारो। वो आगे बढ़ता रहा। चंदा हटती रही, पीछे हटती रही। तो यहाँ तक कभी कि एक वृक्ष के तने से जाकर जब उसकी पीठ टकराई तो पीछे बढ़ने का रास्ता न रहा। वो पापी दोनों हाथ बढ़ा के आगे चला रहा था। उसके बाईं तरफ एक लटकी हुई की कटार झट चंदन ने आगे बढ़कर खींची, खुद के कटार। अब बोल पापी, कितने टुकड़े करूं तेरे? अब तक तूने मुझे अबला समझा था ना? तूने नारी का अबला रूप देखा है, दुर्गा नहीं देखी, चंडी नहीं देखी। बोल कितने टुकड़े करूं तेरे? बोल कितने टुकड़े करूं? घबरा गया पापी, पीछे हटता रहा। एकदम दूर से ही फैंतीस कटार को मैं तो तुझे वैसे ही परीक्षा कर रहा था। वास्तव में तू तो मेरी बहन है। तू तो मेरी नहीं, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। तू तो मेरी बहन है। डर कर भाग गया पापी, डर कर भाग गया। अब तेरी चंदनबाला एक से बची तो चारों तरफ भयानक मिल जाता। उस घनघोर जंगल में हिंसक जीव जंतुओं की आवाजें,
कहीं शेर की चंगा, कहीं भयानक आवाजें दूर दूर से आ रही थी। सारा जंगल में वृक्षों की भाएं भाएं, ऊपर मंडराते हुए गीत, चील, कब्बे, ऐसा लगता था कि लोग डालने के लिए तैयार है। अकेली भागी जा रही है चंदनमाला, दिशाहीन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कोई मार्ग नहीं दिखता है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, किधर जाऊं? हे हरिहर, तुम ही साही हो, दिशाओं का तनिक भी ज्ञान नहीं, बस अरिहंत का नाम मुझ पर नमोकार मंत्र दूर आशा की तरह दिखाई दी। एक नगर की दूर से धुंधली धुंधली अट्टालिकाएं सूर्य की चमक में चमक रही थी। चंदनमाला के स्वयं पे पांव के अंदर वेग आ गया। चंदनमाला उस नगर की ओर भागने लगी। गिरती पड़ती पहुंच गई एक नगरी के पास। यहाँ भी उल्टे भागने छोड़ा नहीं है साथ। फटे हाल भूखी प्यासी, फटे हाल भूखी प्यासी, मुरझाई चंदन कलिका, भाग की मारी वहाँ गई जहाँ रहती गणिका, जहाँ रहती गणिका। नगरों में नगरी ये प्यारी नगरी है ये कौशंबी। बड़े बड़े व्यापारी रहते, नित्य नई मंडी लगती, बाहर के सौदागर आते, नीलामी के बोले बोल मन माने यहाँ दाम लगते, चीजें बिकती हैं अनमोल। बीचों बीच एक बहुत बड़ा चाबुका, चारों तरफ लोगों की भीड़। वृद्ध वैश्या ने बीच बाजार में लाकर चंदनमाला को खड़ा कर दिया। कहने लगी, लाई हूं अनमोल, बिल्कुल अनमोल, ऐसी अनमोल। अरे सुनो लोगो, सुनो लोगो, मैं ढोली पीट कर घोषणा करके कहती हूँ, आज तक किसी ने ना देखा होगा। ऐसी अनमोल ऐसी वस्तु लाई हूं, अगर देखोगे तो दंग रह जाओगे, सब के सब दंग रह जाओगे। बोली गणिका, लगाओ नोट, बोलो बोली। एक ने कहा 500 स्वर्ण मुद्राएं, दूसरे ने कहा 600 स्वर्ण मुद्राएं, तीसरे ने कहा 1000, चौथे ने कहा 2000, पांचवें ने कहा 3000। बोली कि इतनी कम स्वर्ण मुद्राओं में मैं इस बालिका को नहीं दूंगी। विक्रय स्थल उसके निकट एक 2 घोड़ों का रथ, उस रथ पर बैठे व्यक्ति की आवाज आई, ठहरो, रुक जा। इस रथ में बैठे हुए कौशंबी नगरी के नगर श्रेष्ठी नाम वृषभदास एक क्षण में समझ गए, ये बिकने वाली कन्या किसी कुलीन घर की बेटी है, किसी मुसीबत की मारी है। ये दुष्ट
इस भोरी भारी का मोल भाव कर रहे हैं। गणिका बोल बोल, क्या चाहती है? क्यों भी ज्यादा मोल दे, बेच दूंगी इस बेटी को, बेच दूंगी इस कन्या को, बेच दूंगी अपने बुढ़ापे का सहारा। सेठ ने कहा कि क्यों किसी की बेटी को, कि बेटी मेरी है, मैंने खरीदी है और मैं बेच रही हूं। गणिका को मुंह मांगे सेठ ने दिए पैसे, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, 5,000 स्वर्ण मुद्राएं। वेश्या ने स्वर्ण लिया, चल दी अपनी राह। उधर चंदन कांपने लगी, घबराने लगी। पर सेठ दरवा आए निकट। सेठ ने हाथ उठाया, बेटी घबरा मत, तू मेरी जन्म की बेटी नहीं है। तो क्या हुआ, धर्म की बेटी तो है। अभी इस संसार में मानवता मरी नहीं है। धैर्य खो बेटी, फपक फपक कर रो उठी। ना बेटी ना रो, चल मेरे साथ चल, मेरी बेटी बन। आंखों में आंसू पोंछ पोंछ कर सेठ दलवा लिए जा रहे हैं। चंदन बाला को एक हाथ कांधे पर है, रथ तक लाए, बैठाया अपनी बेटी को और रथ से चल पड़ा सेठ के महलों की ओर। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. चंदन को अपनी बेटी बनाकर अपने महल में ले आए, मगर सेठानी ने सबसे पहला वाक्य कहा, हमारे महल में इतनी दास दासियां हैं, एक दासी और क्यों ले आए, एक दासी और क्यों लाए? सेठ बिगड़ उठे, ये मेरी बेटी है। पर सेठानी, बेटी नहीं हो सकती, ये सुंदर स्त्री है, शंका विनाश की जड़ है, शंका विनाश की जड़ है, शंका विनाश की जड़ है। ये है चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन वाला की कहानी। कई दिनों के व्यापार हेतु सेठ बाहर गए थे। सेठानी बाहर मंदिर में गई थी। सेठ ऋषभदास लौट आए, थके हुए, दासी को पुकारा। अचानक सामने चंदन बाला आई। चंदन से कहने लगे, बेटी मेरे पांव थके हैं, कई दिनों के बाद लौटा हूं, थोड़ा सा जल ले तो आ बेटी। अभी लाई पिताजी। परात लाई, कहा पिताजी के पैर रखे, मैं ही पानी डाल देती हूँ। जब पानी डालने लगी तो उसी समय, क्योंकि चंदन बाला के अपनी माता के समान लंबे लंबे बाल थे, वो पानी में गिर गए। सेठ ने सोचा, मेरी बिटिया के लंबे लंबे केश पानी में गिरे जा रहे हैं। अपने हाथों से उठाकर उन्हें उसके कंधे पर रखने लगे। इतने में दासी आई, उधर से सेठानी को बुला लाई और कहने लगी, देख सेठानी, देख देख, मैंने कहा था ना, सेठ तेरी शौक लाए हैं। हाथों से केश राशि को पकड़ा जा रहा है और तेरे घर में सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है, सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है, सत्यानाश का खेल खेला जा रहा है। एक सेठ फिर नगर के बाहर गए। सेठानी को मौका मिला। सेठानी ने, क्योंकि मन में था कि
इन बालों ने मेरे पति को मोहा है। चंदन बाला के सारे बाल काट डाले। उसके शरीर को जंजीरों से जकड़कर उसके शरीर पे एक वस्त्र, एक साड़ी छोड़कर उसे घोड़े के अंदर जब यूं भरा जाता है धरती के बंद करा दिया। और तब चैन की सांस ली। ये है चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी। चंदन की कहानी, चंदन बाला की कहानी। जब लौटे से दिखाई न पड़ी बेटी, जाके मोहरे में देखा, उन्हें पता लगा उनकी बेटी को किस प्रकार सताया गया है। जंजीरें खोलने का प्रयास किया, नहीं खुल पा रही। लोहार को बुला रही, दौड़े दौड़े गए। उधर गली के दूसरे छोर से भगवान महावीर की जय, भगवान महावीर जी की जय की आवाज लगी। महावीर का नाम सुनकर जैसे मुर्दे में चेतना जाग गई हो, सल्लाहों को पकड़कर खड़ी हो गई, बाहर की तरफ झांकने लगी और बार बार पुकार कर कह रही थी, इस पुकार को सुन के सामने आकर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, मौत, नीरवता, मन की इच्छा, हम भोजन जब पाएंगे जब कोई अपना जंजीरों से बची हुई इसके ऊपर राजा की बेटी हो और माता पिता ना हो, सर के बाल कटे हुए हो, 3 दिन से भूखी हो, शरीर के वस्त्र एक ही हो, इसके अतिरिक्त हाथों में छाल और उसमें उड़द के बाटले, इसके अलावा एक पग चौखट के अंदर, एक मुख बाहर धरा, आंखों में आंसू हो, तभी हम भोजन लेंगे। प्रभु को सारी विधियां मिल गई। चंदन बाला में खड़े होकर भोजन लेने की तैयारी, आहार लेने की तैयारी। आहार मुद्रा में महावीर खड़े हैं। जैसी दृष्टि आंखों पर पड़ी, प्रभु वापस लौट गए। पुकार होगी चंदन बाला, प्रभु मुझे छोड़ के मत जाओ। प्रभु मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मुझे कष्ट है, मैं दुखियों की मारी हूँ। हे प्रभु पलट कर के देखो। एक बार फिर पलटे, कंधियों से देखा। इस बार सीधी दृष्टि नेत्रों पर गई, आंखों पर गई। देखते क्या है, आंखों से सुधार बह रही है। ये विधि भी मिल गई। आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आकर प्रभु आहार लेने लगे।
जयकारे लगने लगे, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। सती चंद्रन का आहार लिया, देख दशा चंदन की, प्रभु मुख मंद मंद मुस्काया। सती चंदन सतवंती का सुंदर रूप बनाया। बढ़कर केश हुए अति लंबे, टूटी सब जंजीरें, कौशिक सती चंदन वाला बदल गई तकदीरें। आशा है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके विचार जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा mangalamshow.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेंद्र। जब जय